फाइनली गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं 4, तो हम उठ चुके हैं क्योंकि हमने 5 बजे यहाँ से निकलना है। अभी हम चंद्रापुरी में हैं, तो यहाँ से अब हम निकलेंगे गुप्त काशी के लिए। तो फाइनली अब मैंने अपना सामान पैक कर दिया है और अपनी धन्नो पीछे दिख रही है पैक होके, और अब हम लोग सीधे निकलेंगे गुप्त काशी के लिए यहाँ से। और कल मैं जहाँ पर रुका था वो नज़ारा बहुत बेहतरीन था। मैं मंदाकिनी नदी के किनारे एक बेस कैंप पे रुका हुआ था। तो जैसे जैसे मैं आगे की यात्रा कर रहा था तो मुझे रास्ते में एक हरियाणा वालों का 5वां विशाल भंडारा मिला, जहाँ मैंने भी भोजन पाया। उसके बाद मैं आगे को चले गया। तो फाइनली अभी मैं कुंड में पहुंच चुका हूं। यहाँ से केदारनाथ है 54 किलोमीटर और फाटा हेलीपैड है 20 किलोमीटर। तो अब मैं यहाँ से केदारनाथ की तरफ जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आज फाटा से आगे जाने का प्लान बना के आया हूँ। फाटा से आगे हो सकता है मैं फाटा से आगे या फाटा में ही रुक पाऊँ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है आज। और अभी मैं यहाँ से केदारनाथ बचा है 50 किलोमीटर। गुप्त काशी की खड़ी चढ़ाई देखिए, मैं कितनी खड़ी 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुँचा हूँ। अब यहाँ पर से केदारनाथ सिर्फ 50 किलोमीटर है। जो आपको नीचे वहाँ पे डैम दिख रहा है, मैं वहाँ से खड़ी चढ़ाई करते हुए अभी यहाँ 5 किलोमीटर ऊपर गुप्त काशी में पहुँचा हूँ। और यहाँ से केदारनाथ है सिर्फ 50 किलोमीटर। तो आगे की यात्रा में आप मेरे साथ बने रहें। रोड भी सक्रिय है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुप्त काशी। जिनसे मैं मिलने आ रहा हूँ यहाँ, वो दिव्य आश्रम में रुके हुए हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर भी है, आप यहाँ से हेलीकॉप्टर बुक भी करा सकते हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर बुक करा के आप केदारनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं। और अभी मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ वो इस दिव्य आश्रम में रुके हुए। ये है वो दिव्य आश्रम जहाँ वो लोग रुके हुए हैं। अभी उनसे मिलते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं, फिर आगे का वीडियो आपको कंटिन्यू दिखाएंगे केदारनाथ तक का। फाइनली मैं जिन लोगों से मिलने जा रहा था उनकी साइकिलें दिख रही है, मैं आपको उनको साइकिलें दिखाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद उनको कॉल करते हैं, तो फिर उनसे मिलते हैं। ये मेरी साइकिल, ये दूसरे राइडर की साइकिल, ये शायद सोनम जी की साइकिल होगी, ये स्मृति ऑल इंडिया साइकिल है। ये हैं, यहाँ पर इतनी साइकिलें हैं। तो अब इसके बाद मैं उनको कॉल करता हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ करके। फाइनली अभी हम पहुँचे हैं गुप्त काशी। यहाँ विश्वधाम आश्रम में रुके हुए हैं। तो हमें यहाँ एक भैया मिले जिनका नाम सिमरन है, वो भी पंजाब से साइकिल पर राइड कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं उनका सफ़र कैसा रहा और उत्तराखंड में उनको कैसा लगा। तो भैया का सफ़र कैसा रहा उत्तराखंड का? हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं सेकंड टाइम केदारनाथ कर रहा हूँ। पहले मैंने बाई बस किया, इस बार मैंने बाई साइकिल किया पूरा। मतलब हमें हर जगह से स्टे करने को मिला, अच्छे से खाना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल पूरा। हम केदारनाथ गए, हमें 2 दिन अच्छे दर्शन हुए। केदारनाथ में हमने सोने के लिए जगह, एक अंकल ने हमें अपनी दुकान में बुलाया, मतलब अच्छे से स्टे किया। और आते वक्त कभी ऐसा कि हमारी साइकिल की ब्रेकें खराब हो गई, बट हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो देखते हुए आगे क्या चलता है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अब तक ये तो अच्छा ही चल रहा है। फाइनली भैया आप यहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। बद्रीनाथ के बाद आप कहाँ के लिए निकलेंगे? बद्रीनाथ के बाद हम माना विलेज एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हेमकुंड के बाद पंच केदार, कैलाश केदार हम वहाँ एक्सप्लोर करके फिर हम वापस चंडीगढ़ की ओर चल पड़ेंगे। अच्छा, तो चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचने में आपको कितना समय लगा? हमें 5 दिन लगे केदारनाथ पहुँचने में। चंडीगढ़ टू केदारनाथ 5वें दिन हम केदारनाथ पहुँच गए थे, और हमने 2 दिन वहाँ स्टे किया। तीसरे दिन हम वापस आए यहाँ पे। इसके बाद हम अब बद्रीनाथ जा रहे थे। अचानक हमारी साइकिल की ब्रेकें ख़राब होगी, इसलिए हम अभी हम जाएंगे रुद्रप्रयाग से साइकिल ठीक करवा के हम वापस फिर बद्रीनाथ की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आपके वहाँ से केदारनाथ कितना किलोमीटर है? मैं 500 पड़ गया पूरा किलोमीटर। हाँ जी। एक और भैया यहाँ पे हैं जो लिफ्ट लेके पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, उनसे भी आपको मिलाता हूँ। उनने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी वो भी आपको बताता हूँ। वो लिफ्ट लेके केदारनाथ करके नीचे को आ चुके हैं, और इसके बाद वो कहाँ की यात्रा करेंगे और कहाँ को जाएंगे ये भी उनसे पूछा जाएगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? जी, मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हूँ, और मैंने अपनी भारत यात्रा गंजवासौदा से शुरू की थी, जो कि आपने नीलकंठ महादेव मंदिर है, वहाँ से मैं पैदल ही चला था। और मैं लगभग दिन में
मतलब 30 से 40 किलोमीटर पैदल चल जाता हूँ और फिर ज़्यादा थकावट हो जाती है तो फिर मैं बाद में लिफ्ट मांगता हूँ, क्योंकि जब थकावट के बाद लिफ्ट मांगो तो बहुत मज़ा आता है। और तो आपका केदारनाथ का सफ़र कैसा रहा? केदारनाथ का सफ़र बहुत अच्छा रहा और मैं तो बोरी लेके चला था केदारनाथ पे और वहाँ भगवान के साथ वीडियो भी बनाई थी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, एक और भैया है जो वर्ल्ड टूर पे निकले हैं साइकिल पे। आप कहाँ से हैं भैया? ये जो बोल रहा था मैं, ये चुन हाँ, बोल रहा है। हाँ। वहाँ जाके उसने ऐसे कंबल लपेट के बोला था कि आप केदारनाथ नहीं आना। अच्छा, ऐसा बोला था। अब केदार आपने ऐसा बोला था कंबल, आपने ऐसा बोला था कंबल लपेट के अपनी आऊँगा करके। नहीं आओ। ना ये मैं सही बोल रहा हूँ। यदि आप पे विश्वास ना हो तो मेरा चैनल है कॉमेडी ऑफ नरेंद्र, उस पर अभी मैंने वीडियो डाली है, मतलब 7000 प्लस व्यूज़ आए हैं उस पर। आप देख सकते हो मैं बोरी लेके चढ़ा था, क्योंकि वो चढ़ाई नहीं बता पाई मैंने, क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था और मुझे जाके भोलेनाथ के दर्शन और मंदिर का ही ब्लॉग बनाना था, इसलिए मैंने रास्ते में नहीं बनाया। और जो आ रहा है मेरा ब्लॉग उस वक्त में मैंने उतरते टाइम जो भी वीडियो बनाई आपको पूरी आई, और मैं पैदल गया था बोरी रख और उधर से ही पैदल ही आया हूँ और मैं पैदल ही लेकर पूरी भारत यात्रा करूंगा बोरी से ही। अच्छा, आपका नाम बोरी वाला भैया रख दे मेरे। अच्छा, इनकी बोरी वाले भैया का लगेज बोरी में ही और एक ट्राइपॉड भी रखा है भैया ने, तो ये बोरी से यात्रा कर रहे हैं। सीनियर पर्सन भी है जो भारत भ्रमण के लिए निकले हैं साइकिल से, तो उनसे पूछते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और वो कितने दिन से चल रहे हैं और उनकी यात्रा कहाँ तक है, अंतिम कहाँ पर वो ख़त्म करेंगे अपनी यात्रा, उसके बाद कहाँ की यात्रा करेंगे। तो ये वो भैया हैं, इनसे पूछते हैं इनका नाम। मैं शिवाजी पाटिल महाराष्ट्र से हूँ और ऑल इंडिया राइड पे हूँ मैं भी। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 15 नवंबर 2021, 6.5 महीने हो रखे हैं। उसमें मैंने आधा महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आधा MP किया है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में हूँ। उत्तराखंड में अभी मुझे 2 महीने हो जाएंगे, 8-10 दिन घूमना। तो मैंने कुमाऊँ कर लिया है, कुमाऊँ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से फिर केदारनाथ जाना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बट वो अभी वेदर पे डिपेंड है। उसके बाद मैं हिमाचल से लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम करके यात्रा तो कंटिन्यू चालू रहेगी। तो आप हमारे शहर मुंशियारी में कब आएंगे ये बताइए आप। अरे यार, मैंने बताया ना, जैसे आप आए ना मुंशियारी, तो वो मुझे एक अट्रैक्शन था, यानी मुंशियारी का प्रॉपर, यानी पित्तौरागढ़ ऐसा वैसा कुछ उधर मुझे देखना नहीं था, बट मुझे मुंशियारी जाना था। लेकिन क्या हुआ कि मुझे मेरी साइकिल भी दिक्कत देने लगी थी, जैसे मैं कुमाऊँ घूमने निकला था, देन फिर मुझे बद्रीनाथ जाना था, कपाट की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो अटेंड करनी थी, इसलिए फिर मैं उधर ही चला गया, फिर बागेश्वर से कर्णप्रयाग से फिर बद्रीनाथ चला गया। तो आपकी यात्रा को अभी 6 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो थैंक यू, आपसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आगे के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। और एक और भैया है जो यहाँ पर साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं वो उनको कितने दिन हो गए, क्या करेंगे, आगे की यात्रा कहाँ तक करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे। सैटरडे को शुरू हुई थी शाम 6 बजे, तो सैटरडे मीन्स 21 मई 2022। तो हमने साइकिलिंग तो स्टार्ट कर दी है, पर ख़त्म होने का नहीं, देखते कि अब चले हैं तो चल दिए। पर हमने डिसाइड किया है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऊपर से फिर हम साथ में हेमकुंड साहिब भी करेंगे और माना विलेज तो है ही साथ में, वो करेंगे। तो ये नहीं डिसाइडेड कि कितने दिन लगेंगे, बस चल दिए हैं, रुकेंगे नहीं। तो आपको हम क्या पता रास्ते में मिले केदारनाथ करने के बाद, आप क्या पता बद्रीनाथ से इधर को आ रहे हो और हम रास्ते में आपको मिलेंगे। तो आपकी जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। तो हम लोग आपस में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ सब राइडर बैठे हैं, ये सब थक के यहाँ चूर हैं, और ये भैया मेन भैया ये है कॉमेडी भैया, पूरी कॉमेडी है ये। इनका मैं आपको लगेज दिखाता हूँ एक बार, लगेज ज़रूर देखिएगा। इनका लगेज ये है, ये लगेज लेके चल रहे हैं। तो फाइनली ये भैया लोग अब बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट आपको। इनकी साइकिल ख़राब हो गई थी, तो अब ये साइकिल रिपेयर करेंगे और उसके बाद ये सीधे बद्रीनाथ को जाएंगे। तो क्या पता हम भी इनको मिले रास्ते में। तो हैप्पी जर्नी। थैंक यू।
आपकी जर्नी के लिए भी थैंक यू थैंक यू आपको भी। ओके, ऑल द बेस्ट। धोबी घाट के बोरी वाले बाबा, ये देखो, मतलब पूरे कपड़े ही धोबी घाट बना रखा है। धोबी घाट में जैसे कपड़े धोने जाते हैं वैसे जा रहे हैं। ये बहुत बड़े कॉमेडी बाबा हैं, जैसे धोबी घाट में जाते हैं वैसे जा रहे हैं कपड़े लेके। अभी हम लोग हैं विद्यासागर धाम में। यहाँ अब हम भोजन के लिए जाएंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे साधुओं को भोजन कराया जाता है, उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे। अभी साधु लोग वहाँ पे भोजन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग भोजन करने के लिए जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर भोजन पे क्या क्या मिलता है। विद्यासागर धाम गुप्तेश्वर में हूँ, आज नाइट स्टे भी यहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आगे हम गए नहीं, तो कल सुबह जाएंगे। बहुत थकान भी हो चुकी थी, और यहाँ से आगे केदारनाथ की यात्रा हम कल सुबह जाएंगे। फाइनली खाने में हमें केदारनाथ साइकिल से कर रही हैं, वो मेरे पीछे हैं। इनका आपका नाम? आपने यात्रा कब से शुरू की? मैंने 18 अप्रैल तो अभी आपको कितने दिन हो गए? मुझे आज 40 दिन हो गए हैं। तो आपने कहाँ की यात्रा की? मैंने उत्तराखंड से पूरा और फिर बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री मैंने कर लिया है। वहाँ से केदारनाथ को जाऊँगी, तो फिर अगर मौका मिला तो साथ में बद्रीनाथ की जरूर जाऊँगी। आगे का विश्वनाथ मंदिर गुप्तेश्वर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है विश्वनाथ मंदिर जो गुप्तेश्वर में है। दोस्तों ये है काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर, जो कि गुप्त काशी में सबसे प्रमुख मंदिर है और कहा जाता है कि ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर एक मणिकर्णी का कुंड है, यहाँ पर गाय के मुँह से यहाँ पर गंगा जी बहती हैं और शेर के मुँह से यमुना जी बहती हैं। और यहाँ कई लोगों ने देखी तो गंगा जी तो पूरे उत्तराखंड में है, पर यमुना जी तक आज तक कोई पता नहीं लग पाया। और ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो भोलेनाथ ने यहाँ पर गुप्तवास किया था। बाद में पांडवों को पता चला कि भोलेनाथ ने यहाँ गुप्तवास किया है, तो पांडवों ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और भी कई सारी विशेषताएं हैं और आपके सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये भैया हैं तो इनके चैनल पे ये वीडियो आएगी अपनी, ठीक है। तो और ये है बोरे वाले भैया, ये सर पे बोरा लेके मध्य प्रदेश से चले हैं और ये पूरा भारत पैदल घूमने के लिए निकले हुए हैं। सर पे बोरा रखिए और एक
केदारनाथ भी जाके आ चुके हैं अपना वही वाला बोरा लेके, क्योंकि इनके 4 बैग फट चुके हैं, चौथा बैग भी फट गया है। उसके बाद इन्हें अब बोरा लेके चलने की ठानी है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे प्रकार हमारे ये दोस्त भी बन गए बढ़िया। यहाँ पर रुके थे हम, विद्या मंदिर आश्रम है यहाँ पर, काफ़ी मस्त आश्रम है। आप भी जब केदारनाथ की यात्रा करने जाओ तो बढ़िया आप भी रुक सकते हो, खाना पीना रहना धोना सब फ्री है। और यहाँ पर रेस्ट करने के बाद बढ़िया आराम से आप चढ़ाई करो केदारनाथ की। बहुत बढ़िया मंदिर है और वहाँ पर जाकर बहुत शांति मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप कितने दिन रहे आप वहाँ? मैं वहाँ केदारनाथ में 5-6 दिन रुका हूँ। 5-6 दिन में से 4 दिन मुझे नींद नहीं आई। भाई बिना टेंट के, बिना बिस्तर के वहाँ केदारनाथ में 5 दिन रहा है उतनी बर्फ़ में। उसके बाद भी भाई एकदम फिट होके नीचे आया है, वो सब भोले तुम आया है। हाँ भैया, ये तो बात है कि मेरे पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना टेंट वगैरह था, तो बहुत दिक्कत आई। पर भोलेनाथ की कृपा से सब मस्त हुआ और मैं मस्त तरीके से यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर भी भोलेनाथ के मैंने दर्शन कर लिए और आपको भी करवा दिए। ये देख सकते हो यहाँ का पूरा सिनेमैटिक। यात्रा से बड़ा धर्म साधुओं को भोजन कराने का है। तो हम लोगों ने जो हम लोग साथ में रुके थे उन लोगों ने साधुओं को भोजन कराया और इसके बाद और लोग भोजन करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ साधु लोग भोजन करते हैं। सबसे बड़ा धर्म माना जाता है कि साधु को पहले भोजन कराया जाता है, उसके बाद खुद भोजन किया जाता है।